तो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते होंगे। सभी के लिए मंगलमय कामना। आज के दिन का उद्देश्य ये है कि इस वीडियो में आपको एक बहुत ही फ़ेमस फ़ोटोग्राफ़ के बारे में बताने आया हूँ, जिसका नाम है गिद्ध और छोटी बच्ची। दुनिया में ये फ़ोटोग्राफ़ इसी नाम से फ़ेमस है, जो विलियम कार्टर के द्वारा खींचा गया था। तो घटना कुछ ऐसी थी कि 1993 के अंदर सूडान एक गरीब देश है, आप सबको पता है, वहाँ पे अकाल पड़ा था। और विलियम कार्टर, जो कि बहुत अच्छे एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में इस फ़ोटो को खींचा था, जिसमें नीचे एक छोटी बच्ची है और ऊपर एक गिद्ध उड़ रहा है और छोटी बच्ची एकदम अधमरी हालत में है। तो इस फ़ोटो को उन्होंने खींचा था कि किस तरह से वो भूखी बच्ची रेगिस्तान में अकेले अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है और उसके मरने का इंतज़ार वो गिद्ध कर रहा है, जो उसके ऊपर मंडरा रहा है। और इस फ़ोटो को जब कार्टर ने खींचा था, तो अ, इस फ़ोटो को उस टाइम 1993 में पुलित्ज़र अवार्ड मिला था और इतना सम्मान, इतना सब कुछ नाम, फ़ेम पाने के बाद कार्टर ने उसी दिन आत्महत्या कर ली थी। तो उसने आत्महत्या कार्टर ने क्यों करी थी? तो इसके पीछे वजह ये था कि जब कार्टर उस फेस्टिवल में, अपने एग्ज़िबिशन में वो फ़ोटोग्राफ लगाए थे और जब उन्हें वो पुरस्कार मिला, इनामों की झड़ी लग गई थी। बहुत सारा प्रशंसाएँ, प्रशस्ति, बहुत कुछ। कार्टर की ज़िंदगी एक दिन में बदल गई थी उस फ़ोटो को खींचने के बाद। लेकिन होता क्या है कि कार्टर जब शाम को अपने घर पहुँचते हैं, तो उनको एक टेलीफ़ोन कॉल आता है और टेलीफ़ोन कॉल में जो इंसान दूसरी तरफ से बात कर रहा होता है, वो कार्टर से पूछता है कि क्या आप विलियम कार्टर हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी। तो उन्होंने बताया कि आप आपने ही ये फ़ोटो खींचा है? उन्होंने कहा, हाँ, ये फ़ोटो जो गिद्ध और छोटी बच्ची के नाम से फ़ेमस है, मैंने ही खींचा है। उस इंसान ने बस एक सवाल कार्टर से किया। उस इंसान ने पूछा कार्टर से कि कार्टर, मुझे बस इतना बताओ कि जहाँ पे तुम ये फ़ोटो खींच रहे थे और जिस समय ये फ़ोटो तुमने लिया, उस समय कितने गिद्ध थे? तो कार्टर ने बहुत सिंपली उन्होंने एक बार फ़ोटो की तरफ भी देखा और फिर कुछ याद किया और कहा कि जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ एक ही गिद्ध था। दूसरी तरफ से बात कर रहे इंसान ने कहा कि नहीं कार्टर, वहाँ पे 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध तो जो आसमान में उड़ रहा था और दूसरा जिसके हाथ में कैमरा था। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से यूनाइटेड मिशन का जो भोजन केंद्र था, जहाँ पे भूखे लोगों को खाना दिया जा रहा था, वहाँ से आधा किलोमीटर बस दूर था। तो अगर तुम अपने हाथ में कैमरा छोड़ करके उस बच्ची को अगर वहाँ तक पहुँचा जाते, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। विलियम कार्टर ने इतना ही बोला कि हाँ, ये मेरी गलती है और शायद मैं फ़्लाइट पकड़ने की जल्दी में था। और हुआ ये था कि उस बच्ची की जान चली गई थी। तो इस घटना से कार्टर ने क्या सीखा? इस घटना से कार्टर ने सीखा इतना कि अगले जब वो फ़ोन लाइन तो कट गई, वो इंसान ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन कार्टर इस बात को बराबर सोचता रहा और हम सबको पता है कि उतने महान फ़ोटोग्राफ़र ने उस रात को आत्महत्या कर ली। वो खुद फांसी पे लटक गया। और आत्महत्या क्यों करी दोस्तों? तो आत्महत्या इसलिए करी क्योंकि कार्टर के अंदर इंसानियत ज़िंदा थी। कार्टर का ज़मीर ज़िंदा था। कार्टर को ये बातें झकझोर रही थी। लेकिन क्या आज के समय में ये चीज़ें हो रही हैं? तो आज के समय में कार्टर का वो रूप तो है, फ़ोटोग्राफ़र लोग हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को वीडियो भी बना रहे हैं अपने साथ मदद करते हुए। लेकिन शायद अभी भी वो दूसरे गिद्ध की ही तरह है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि अगर कोई 2 पैसे की मदद कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसको पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा है। बेशक ये बात सही है और मैं यही कहूँगा कि अगर हम उतना नहीं बन सकते, हमें कार्टर की इन बातों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इंसानियत क्या है और क्या इंसानियत से ऊपर भी ये सारी चीज़ें हैं, नेम, फ़ेम, पैसा, क्या ये सब इंसानियत से ऊपर है? तो नहीं, ये ऊपर नहीं है। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि ये एहसास कराने के लिए कि आज जो कुछ हो रहा है, उनसे शायद अ, वो कार्टर से भी ज़्यादा दोषी ये लोग हैं। क्योंकि कार्टर को तो अपनी बातें रियलाइज़ हो गई। जिसको पछतावा हो जाता है, फिर वो दोषी नहीं है। दोषी बस ये एक बात कहूँगा कि आत्महत्या कार्टर को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद वो इंसान इतना दुखी हो चुका था आत्मचिंतन के बाद। लेकिन आजकल की मीडिया, आजकल के लोग तो ये चिंतन भी नहीं कर रहे हैं कि हमने किया क्या? तो यही है। और एक कहानी और है,
जो मैं आपसे ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी तब की है जब आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पे जब वो हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जो कराया था। तो उस हमले में हुआ ये था कि हमले के बाद जो यूएसए के राजदूत थे, उनको केन्या के लोगों ने, जब वो केन्या के लोगों के पास गए, अपने उन्होंने सारी बातें वहाँ पे केन्या के लोगों को जब ये पता चली कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे इतना हमला हुआ, उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि कोई बिल्डिंग भी इतनी बड़ी हो सकती है और इतने ज़्यादा लोग मारे गए इसमें। उन लोगों ने इतनी सहानुभूति दिखाई कि वहाँ के राजदूत को उन लोगों ने 14 गाय भेंट स्वरूप दान दी। अब हुआ ये था कि 14 गाय वहाँ के राजदूत ने अमेरिका के राजदूत ने दान स्वरूप स्वीकार तो कर ली। केन्या मसाई जनजाति के लोग इन्होंने ये दान दिया था, जो खुद ही बहुत गरीब, कैसे उन लोगों का खाना वहाँ पे हालत तो ये है कि कुछ लोग मिट्टी की रोटी आज भी खाते हैं। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने 14 गायों को दान दिया था, तो अमेरिका के राजदूत ने गायों को लाने में असमर्थता दिखाई और वहाँ के लोगों से कहा, अमेरिकन लोगों से कहा कि हम उन गायों को बेच करके सोच रहे हैं कि उन पैसों से कोई उनके तरफ से एक मोन्यूमेंट या कुछ ऐसा, मतलब गिफ्ट मेमोरी खरीद करके रख दें म्यूजियम में, ताकि ये याद रहे कि उन लोगों ने इतना दान दिया था। अमेरिकन सिटीजन ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया और कहा कि नहीं, वो 14 गाय ही लेंगे। क्यों? वो बस इसलिए था कि वो दानी का हृदय, उसकी पवित्रता और दानी के दान की कदर करना जानते थे। वो जानते थे कि मसाई जनजाति के लोगों ने कितना बड़ा दान दिया है। दान वो नहीं है कि आपके पास लाख रुपए हो और आप 100 रुपए का दान दे दें। दान वो है कि अगर आपके पास 100 रुपए हो और आप 100 का दान देने की इच्छा रखते हो। किसके पास कितना है और कितना दान, दानी का हृदय हमेशा महान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 2 कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।